नीट बायोलॉजी में असर्शनिज्म टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। कंफ्यूजन रहती है कि असर्शन सही होगा या फिर रीजन सही होगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है कि आपको ये चेकआउट करना है कि रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है या फिर नहीं। अगर आप भी इसी तरीके के सवालों में उलझे हुए हो, आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, जिससे आप असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को 10 सेकंड्स में क्रैक करके आओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी टिप मिस मत करना। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हर साल नीट के एग्जाम में आते हैं और ये आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं। तो दिमाग में सेट कर लो कि बायोलॉजी सिर्फ रट्टा लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप 360 आउट ऑफ 360 बायो में स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि असर्शन रीजन होता क्या है। असर्शन और रीजन दो अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये चेक करना होता है कि असर्शन और रीजन के जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो सही है या फिर गलत है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका इस तरीके से दे रखा होता है कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है और रीजन ने असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन आपका इस तरीके से होगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन ने असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तीसरा ऑप्शन हो सकता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। और चौथा हो सकता है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। इसके अलावा आपके पास में एक और ऑप्शन हो रखा होता है, कभी कभी आपको असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स भी स्टेटमेंट टाइप का देखने को मिल जाता है। तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से डिस्क्लेमर को पढ़ना है। दूसरी चीज आपको एक और भी ध्यान रखना है कि ये जो ABCD के ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप डिस्क्लेमर पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ओके, चलो फिर आपके साथ में मैं शेयर करता हूं 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसको यूज करके आप 10 सेकंड में असर्शन रीजन को क्रैक करने वाले हो। स्टेप 1, आपका जो असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आप असर्शन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद रीजन को अच्छे से पढ़िए। आपका असर्शन और रीजन अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है। रीजन का जो स्टेटमेंट है उसको चेक करेंगे, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं तो दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है, आइडेंटिफाई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या होता है? यहां पर आपको देखना है कि क्या रीजन असर्शन को सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सही उसका रिलेशन है। अगर हाँ तो आपका ऑप्शन ए जाएगा, और अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है तब आपका आंसर बी जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। असर्शन आपको कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप इसको देखेंगे, ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। क्या यहां पर आपको रिलेशन देखने को मिल रहा है? तो रिलेशन देखने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज आपको यूज करना है वाई, कॉज पहचानिए। यहां पर आपको क्या देखना है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज देखेंगे तो आप बिकॉज लगा सकते हो यहाँ पर, या फिर ड्यू टू लगा सकते हो, या फिर देयरफॉर। ये 3 टर्म्स हैं जिनका यूज करके हम लोग रिलेशन उसका हो पा रहा या फिर नहीं हो पा रहा, इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि यहां अब इसका आंसर बिकॉज अगर यहां पर लगाएंगे तो उसके बाद में आप रीजन को पढ़ेंगे तो क्या ये उससे रिलेशन मैच कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल का है क्योंकि यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? नहीं। यहां पर आपका इसका कॉज जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर ये आपका रीजन होता तब इसने बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया होता। तो इस हिसाब से आपका ये वाला जो आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका आंसर होगा बी। स्टेप 3, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस स्मार्टली। ये वो मेथड है जिससे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। जैसे ही आपने अपना असर्शन वाला स्टेटमेंट पढ़ा और अगर आपको वो फॉल्स लगा, दो शुरू के जो ऑप्शंस हैं उनको फौरन से एलिमिनेट कर दो, उनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं जाएगा। अब आपका ऑप्शन सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अब आप असर्शन पढ़ेंगे, अगर आपका असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तब आपका ऑप्शन सी जाएगा, और अगर आपका असर्शन फॉल्स है एंड रीजन ट्रू है तब आपका आंसर डी जाएगा।
एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपका क्वेश्चन है, असर्शन में लिखा हुआ है ऑल बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, मीन्स असर्शन फॉल्स हो गया। रीजन है बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ये बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन जाएगा, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा। अब मैं आपके साथ में एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। आपको कितना समझ में आया मुझे पता चलेगा जब आप इसका सही आंसर कमेंट में बताएंगे। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। इसका आंसर मुझे आप सारे लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि उनकी भी असर्शन रीजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए। और अगर आप नीट के लिए ऐसे ही इसी तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स और इससे रिलेटेड नीट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, अगर वो आप गेन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अच्छे से मेहनत करते जाइए, पढ़ते जाइए। बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करने का टाइम है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं आपके उस डाउट को भी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट।